हेलो गाइस, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में आप लोग जैसा कि देख रहे हो स्क्रीन पे, जी हाँ, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में ए टू जेड चर्चा करने वाला हूँ। आपका कोई भी चीज जो भी डाउट होगा सारा क्लियर हो जाएगा इस सेशन को देखने के बाद। तो इंश्योर करो कि आप लोग पूरा वीडियो देखोगे, बीच में छोड़ के नहीं जाओगे, नहीं तो आपको आधा चीज समझ में आएगा, आधा चीज आप लोग छूट जाएगा। तो सभी चीज अगर आप भी इस एग्जाम को देना चाहते हो, इस एग्जाम के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप इस वीडियो से लेकर जा सकते हो। तो चलिए बिना बकवास के हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, ये जो वीडियो होने वाला है 2021 का नहीं, पूरे मतलब 2021, 22, 23, जहां भी जिस भी समय आप देख रहे हो सभी के लिए ये मतलब बेस्ट होगा, ठीक है। सो इस वीडियो को चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। बीसीईसी का तो ये आप लोगों को समझाऊंगा इतना सारा, टोटल 8 पेजेस में ये डिवाइड है। शॉर्टकट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इतना लिखा हुआ इससे डरो नहीं। मैं आपको समझाऊंगा क्या जरूरी है इसमें, क्या जरूरी। तो आज किन किन टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं, रेड कलर में इधर आपको दिख रहा होगा। पहले तो पूरा डिटेल्स करेंगे, बेसिक जानेंगे क्या होता है ये एग्जाम, को क्या कैसे मतलब किस तरह का ये एग्जाम है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझेंगे, उसके बाद एग्जाम पैटर्न समझेंगे, क्या क्या पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या है वो भी देखेंगे, ठीक है। सिलेबस देखने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरा जाता है, क्या क्या लगता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी जानेंगे। एंड फीस भी देख लेंगे, ओबीसी एससी एसटी सभी का अलग होता है तो फीस भी देखेंगे। रिजल्ट कब आता है, एडमिट कार्ड वगैरह, और कट ऑफ भी एक चेक कर लेंगे। तो सभी लास्ट में कंक्लूजन में हम लोग चेक कर लेंगे क्या क्या इसमें करना चाहिए, किनको करना चाहिए, और कैसा है ये कोर्स। अगर आप कर लेते हो तो क्या आपका किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन होता है तो आपका जॉब पक्का है। तो सभी पहलुओं पर बात किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फुल डिटेल्स अबाउट द बीसीईसी। तो आप लोगों को पता होगा बिहार एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसका फुल फॉर्म होता है। तो बिहार एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है कौन से बोर्ड्स के अंदर आता है, तो बीसीईसी के अंदर ये आता है। स्टेट बोर्ड एग्जाम होता है, तो इसके लिए आपको बिहारी होना जरूरी है। अगर आप बिहार से हो तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, सो बिहारी होना जरूरी है। बीसीईसी इज ए स्टेट लेवल एग्जामिनेशन एंड कंडक्टेड बाय बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड। ये बोर्ड आप लोगों का ये कंडक्ट करवाता है, और इसको हम लोग बिहार सीईटी भी बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं बिहार सीईटी, तो बिहार सीईटी के नाम से भी इस एग्जाम को जाना जाता है। इस तरह का एग्जाम है, इसमें आपको मेडिकल कोर्सेज करवाए जाते हैं, टेक्निकल कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया। और बी फार्मा डी फार्मा करना चाहते हो तो आपको पहले ये एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा, तभी आप वो कोर्सेज कर सकते हो अच्छे कॉलेजेस से। जैसे कि बी से यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट कैन डायरेक्टली, ये वाला आपका लिंक है www.bceeboard.com पे जाके अपना अप्लाई कर सकते हो। तो ये वाला लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ओके। सो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो आप यहाँ से इस एग्जाम को करने के बाद कौन से कोर्सेज आप लोग कर सकते हो, एमबीबीएस, बीई, बीटेक, बीडीएस, बीएससी, बीएससी एग्रीकल्चर, और बी फार्मा डी फार्मा, एंड बहुत सारे कोर्सेज हैं जो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर टेक्निकल कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज एंड मेडिकल कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं इस एग्जाम के थ्रू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो बी फार्मा करना चाहते हो तो पहले आपको ये एग्जाम अच्छे कॉलेजेस से, बहुत सारे कॉलेजेस में डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है बी फार्मा के लिए, लेकिन जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उसमें ये सब एग्जाम पास करना पड़ता है, तभी आपको एडमिशन मिलता है। तब आएगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, आपको इससे रिलेटेड न्यूज मिलता रहेगा इस चैनल पे, ठीक है। अगर आप इसको कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। आपको कैरियर, इंजीनियरिंग में कैरियर आप लोग बना सकते हो, एंड आप लोग एग्रीकल्चरल में बीएससी एग्रीकल्चर करके एग्रीकल्चर में कैरियर बना सकते हो। एंड फार्मेसी में बहुत ज्यादा स्कोप है। इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के बाद अगर आप इस सब कोर्स करते हो तो बहुत ज्यादा स्कोप है। तो ये भारत का बहुत अच्छा, मतलब एक तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत अच्छा माना जाता है, पूरे भारत में ये फेमस है। और ये जो एग्जाम डेट जिसका है दोस्तों, इसका अभी एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं। कब रिलीज होगा तो तभी पता चलेगा कौन से डेट पे क्या कौन सा एग्जाम होना है। सो अभी हम लोग सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। तो ये डेट के बारे में भी नहीं बात करेंगे, जैसे ही आएगा आपको हम समझा देंगे एंड वीडियो उस पर डाल देंगे कौन से डेट्स को क्या होना है, सभी चीज बताया जाएगा इस चैनल पे। तो डेट का अभी बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये कौन कौन से कोर्सेज करवाता है, जैसे कि इसको पास कर लेते हो तो आप लोग मेडिकल कोर्सेज में एमबीबीएस, बीएडिस, बीएएमएस कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो, बीयूएमएस कर सकते हो, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हो, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी भी कर सकते हो, बीपीटी और बीसीटी, बीओटी। और उसके बाद पारा मेडिकल का जितना भी कोर्सेज होता है वो भी कर सकते हो। ग्रेजुएट प्रोग्राम आप लोग कर सकते हो, लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, ओटी असिस्टेंट बन सकते हो, एक्सरे टेक्नीशियन बन सकते हो, ऑप्थामिक असिस्टेंट बन सकते हो, ऑर्थोइक असिस्टेंट मतलब ऑर्थोइक बन सकते हो। उसके बाद
प्रोस्थेटिक भी बन सकते हो, एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स भी होते हैं जो पैरामेडिकल्स के अंदर आते हैं, वो भी आप लोग कर सकते हो इससे। एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज भी आप लोग कर सकते हो, एंड फार्मेसी कोर्सेज भी आप लोग कर सकते हो। वेरियस इंजीनियरिंग कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं, वो लोग यहाँ से कर सकते हो। इस एग्जाम को पास करने के बाद बिहार के किसी भी कॉलेजेस से ये सब कोर्स कर सकते हो आसानी से, ठीक। बीसीईसी जो होता है ना दोस्तों, ये जो बीसीईसी होता है इसका 2021 का एडमिशन एनटीए के स्कोर पे होना है। पहले तो हो जाता था ऐसे, लेकिन अभी जो आपका जेईई मेंस में जो भी स्कोर आना है और फिर नीट में जो भी स्कोर आना है, नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा जो स्कोर होगा उसके आधार पे आपका होगा। फॉर मेडिकल्स एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ये है कि सबसे पहले तो आप बिहारी होनी चाहिए, ठीक है। बिहारी होने के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र बिहारी का। और ये सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज। अगर आप इंजीनियरिंग कोर्सेज करना चाहते हो तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको कम से कम 10+2 होना चाहिए। 10+2 है तभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड 45% मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर आप जनरल ओबीसी में आते हो तो, अगर SC ST आते हो तो आपको 5% का छूट दिया जाएगा। 40% मार्क्स आपका 12th में है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। एंड जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स हैव टू ऑब्टेन एटलीस्ट 45% मार्क्स। जनरल ओबीसी वालों को तो 45% मार्क्स लाना कंपलसरी है, ओके। सो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए। एंड नेशनलिटी जो होगा, एस्पिरेंट्स हु आर प्लानिंग टू अपीयर इन बीसीईसी 2021 एग्जाम मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया हो गया, एंड बिहारी भी होना जरूरी है। एंड एज में ऐसा है, इसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप लोग किसी भी एज के हो तो आप लोग दे सकते हो, सिर्फ आपको 12th पास होना जरूरी है, ओके। और फार्मेसी कोर्सेज का एलिजिबिलिटी हम लोग जान लेंगे, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 10+2 होना चाहिए विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर आपका 10+2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से है मेन सब्जेक्ट में, बीए और बीकॉम वालों के लिए नहीं है यहाँ पे। सो कंपलसरी क्या है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड 10+2 आप लोग हो, एंड आपका कम से कम कितना भी मार्क्स है पास हो, आप 45% समझ लो, 40% या 45% से ज्यादा है तो आपका इसमें भी एडमिशन आराम से मतलब फॉर्म फिलअप कर सकते हो इसके लिए। एंड नेशनलिटी वही इंडियन होने चाहिए आप लोग, एंड बिहार के आप लोग होने चाहिए। एंड एज, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है एज का। एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए रेसिडेंशियल स्पेसिफिकेशंस ऑफ कैंडिडेट्स। ये कैंडिडेट्स जो हैं वो बिहार के होने चाहिए। स्टेट ऑफ बिहार आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और एंड इंडिया ऑल्सो, बिहारी होने चाहिए उस पे। उसके बाद इंडियन आप लोग होने चाहिए। कैंडिडेट्स यहाँ पर काम करते हैं या रहते हैं तो वो भी यहाँ पर मतलब इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कैंडिडेट्स हुज पेरेंट्स फ्रॉम द अदर स्टेट, किसी दूसरे स्टेट से हैं, मध्य प्रदेश से हो गया या उत्तर प्रदेश से हो गया, बट एम्प्लॉय को गवर्नमेंट जॉब करते हैं बिहार में तो इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हो आराम से। और ये आपका रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी हो गया। कैंडिडेट्स हुज पेरेंट्स आर एम्प्लॉय इन द फॉर्म ऑफ, मतलब यहाँ पर काम कर चुके हैं, गवर्नमेंट नौकरी कर चुके हैं तो आप लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हो। एंड कैंडिडेट्स हुज पेरेंट्स आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर कहने का मतलब हुआ, अगर आपके पेरेंट्स कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम कर रहे हैं और आपका पोस्टिंग बिहार में हो गया है तो वैसे के बच्चे भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन भी आपको इसमें मिलता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको 50% सीट्स मिलेंगे, एंड अगर आप एबीसी में आते हो तो आपको तो 18% मिलेंगे, एससी में 12, एसटी में के लिए 1% रिजर्वेशन सीट्स है। उसके बाद बैकवर्ड क्लासेस के लिए आपको 12% आपके सीट्स है, एंड रिजर्व कैटेगरी आरसीसी के लिए 3% सीट्स है। उसके बाद हम लोग सिलेबस का बात किया जाए तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब सभी पोर्शन से। मैथमेटिक्स से आपसे क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स से आपके क्वेश्चन आएंगे। ये सभी सब्जेक्ट इतना नहीं आएगा, आपको 3 ही पेपर देना है या फिर 4 पेपर देना है, कोर्स वाइज दोनों सभी का अलग अलग है। तो आपको 300-400 का एग्जाम होता है, आगे मैं बताऊंगा। तो ये सब सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना होगा, आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो ये एग्रीकल्चर का आपको टेस्ट देना होगा, और बाकी फार्मेसी करना चाहते हो तो आपको एग्रीकल्चर का नहीं देना होगा। तो आगे समझेंगे हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न का। 2021 का जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो कैसा होने वाला है। कैंडिडेट्स को आप लोग 90 मिनट, आपको 90 मिनट एग्जाम में दिए जाएंगे, लगभग 1.5 घंटा। और ये जो एग्जाम होंगे इसमें ऑनलाइन मोड पे होने वाला ये एग्जाम आपको ऑनलाइन माध्यम से देना है कंप्यूटर पे, और एमसीक्यू फॉर्म में होगा। एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको ये एग्जाम होगा। एंड द पेपर विल बी बोर्डली 3 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स पे आपको ये पेपर बना हुआ होगा, और जो भी आप चूज करेंगे
जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी या फिर जो भी आप चूज करेंगे आपके वो आप पे डिपेंड करता है। सो द होल एग्जाम ऑफ बीसीईसी 2021 विल बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेज। ये 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है ये एग्जाम को, बीसीईसी को। सो स्टेज में 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले स्टेज में आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी सेक्शन से। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले दिया तो तीनों सेक्शन से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मिलाकर। एंड नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द सेक्शन एंड द 3 मार्क्स विल बी, मतलब यहां पर कोई पहले स्टेज में आपको कोई नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा एंड आपको हर एक सही आंसर पे 3 नंबर दिए जाएंगे। एंड स्टेज 2 एग्जाम में आपको 3 सेक्शन यहां पर भी देखने को मिलेगा। यहां पर 100 क्वेश्चन रहेगा। स्टेज फर्स्ट में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाने थे, लेकिन यहां पर 100 क्वेश्चन रहेगा एंड तीनों सब्जेक्ट से रहेगा, जो भी आप चूज करोगे तीनों सब्जेक्ट। उसके बाद देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग, मतलब यहां पर नेगेटिव मार्किंग आप लोगों का होगा, 1 नंबर काट लिए जाएंगे अगर आप गलत करते हो तो, एंड 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे हर एक सही आंसर पे। सो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो एग्जाम का पैटर्न है। एंड द कैंडिडेट्स हु चूजन मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है आप लोगों को मैथमेटिक्स लेना कंपलसरी है। इंजीनियरिंग कोर्सेज एंड बायोलॉजी फॉर फार्मेसी कोर्सेज द सेम गोज टू स्टेज 2। तो आप लोगों को स्टेज 2 में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जैसे कि मैं इंजीनियरिंग करोगे या बायोलॉजी कर से लेगो फार्मेसी करना चाहते हो, बी फार्मा, तो आपको मोर मतलब चैलेंज बढ़ जाएगा। स्टेज फर्स्ट में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन होगा एंड स्टेज 2 में आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं अब हम लोग। एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा ये सब तो अभी निर्धारित नहीं है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे नए वीडियो में, डेट्स वगैरह के बारे में। तो इसमें डेट्स अभी मैं बात डिस्कस नहीं कर रहा। तो बीसीसी का एप्लीकेशन जो है बहुत जल्दी नोटिफाई कर दूंगा मैं जैसे ही आएगा। तो इसको कैसे फिलअप करना होता है वो समझ लीजिए। पहले स्टेप 1 में आपको कैंडिडेट को जो होता है इसको अप्लाई ऑनलाइन बीसी को लिंक पे जाना है। पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने www. करके बताया था आपको लिंक, वहां पे जाके जाना है। उसके बाद वहां पे वो जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है बीसीईसी का, वहां पे अप्लाई ऑन बीसीईसी पर मतलब अप्लाई का ऑप्शन होगा, वहां से जाके आप लोग अप्लाई करेंगे। स्टेप 2 में आपको कुछ अपना भरना होगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे एंड वहां पे आप लोगों को अपना वैलिड ईमेल आईडी देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा एंड रजिस्टर कर लेना होगा। रजिस्टर करने के बाद कैंडिडेट्स विल बी सेंड एक्टिवेशन कोड ऑन देयर, आपके मोबाइल पे कुछ कोड वगैरह आएगा रजिस्ट्रेशन करते टाइम एंड तो वो आपको डालना होगा। एक्टिवेशन कोड आपको मिला, उसके बाद आप लोग एलिजिबल हो जाओगे एंड आप अपना ईमेल डाल के, ईमेल और पासवर्ड डाल के आप लोग लॉगिन कर सकते हो। तो इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, हाउ टू मतलब फिल एप्लीकेशन फॉर्म, स्टेप बाय स्टेप, वो भी देख लेना इस चैनल पे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप आपका स्टेप 3 में कैंडिडेट्स हैज टू फिल द पर्सनल डिटेल्स एंड द कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ, आपको पूरा अपना डिटेल्स वहां पे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जैसे आप किसी भी चीज का फॉर्म फिलअप करते हो तो आपका नाम वगैरह बेसिक डिटेल्स पूछा जाएगा वहां पे, तो आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा, अच्छे से फिलअप कर लेना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और उसके बाद स्टेप 4 में आफ्टर दैट कैंडिडेट विल नीड टू अपलोड, आप उनका उसके बाद अपना फोटो अपलोड करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। और कैसे करना है मतलब उसका भी एक देखिए, यहाँ पर फोटोग्राफ जो आपका होना चाहिए इतना होना चाहिए, आप लोग डायमेंशन देख लीजिएगा एंड कम से कम आपका 100 KB तक होना चाहिए। 100 KB से ज्यादा है तो आपको अपलोड नहीं लेगा। और सिग्नेचर भी 100 KB तक होना चाहिए तो तभी चलेगा, नहीं तो उसके बाद आपको सिग्नेचर को नहीं लेगा, ठीक है। और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सो 100 KB से ज्यादा आपका है तो उसको कम कर लो। हाउ टू रिसाइज, वो वाला वीडियो मेरा बना है दूसरे चैनल पे, उसको बोलते हैं टेक्निकल हेल्पर जी, आप लोग सर्च करना या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सो यहां पर देखिए स्टेप 5 में द नेक्स्ट स्टेप विल बी आपका, एंड स्टेप 5 में आपको क्या करना है, आपको जितना भी आपने भरा ऊपर में एक बार अच्छे से देख लेना है यार, आप अच्छे से मिला लेना है कि हाँ कुछ तो गलत नहीं है, मतलब देख लेना। चेक करने के बाद रिव्यू करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिव्यू करना है। उसके बाद कैंडिडेट्स रिव्यू कर लेंगे जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन वहां पे होगा, उस पर टिक कर देंगे एंड टिक करने के बाद आपको स्टेप 6 में क्या करना पड़ेगा, लास्ट स्टेप में आपको फी पेमेंट करना होता है। फी पेमेंट कर दोगे आपका समझो लगभग काम हो गया। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस था और मैं करके दिखा दूंगा जब भी इसका आएगा। तो एप्लीकेशन फी का बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ था ओनली 3 सब्जेक्ट। अगर आप पीसीएम करना चाहते हो इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए पीसीएम, और फार्मेसी कोर्सेज के लिए पीसीबी, और एमबीए बिजनेस कोर्सेज के लिए, या एमबीए मतलब समझ रहे हो ना, सीबीए करना चाहते हो, पीसीए करना चाहते हो, एमसीए करना चाहते हो। सो यहाँ पर आपको 1000 रुपया लगेगा INR, मतलब 1000 लगेगा। और किनको लगेगा, जनरल एंड ओबीसी वालों को 1000 रुपया पेमेंट करना होगा ऑनलाइन।
ठीक है। और SC ST से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको कितना पैसा देना होगा, 500 देना होगा, ठीक है। इफ कैंडिडेट्स हैज टू अप्लाई फॉर 4 स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथ, अगर आप 4 स्ट्रीम को अप्लाई करते हो तो एग्जाम भी आपका 4 स्ट्रीम का होगा एंड आपको ऊपर से इतना सारा आपको 1100 रुपया आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। बट SC ST को कितना करना पड़ेगा, इसका ठीक आधा, ठीक है। एडमिट कार्ड का बात कर ले तो ये तो एडमिट कार्ड तो वहीं जाना है, एग्जाम से आपके 1-2 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आ जाता है BCS का, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट इनका ये है, ये वाला वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना इसका। अब आगे बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट अप्रैल से मई जून तक आपका रिजल्ट आ जाता है हर साल, ठीक है। PDF फॉर्मेट तो आप लोग देख सकते हो, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना ये सब भरना होगा, लेकिन रोल नंबर देना होगा एंड डेट ऑफ बर्थ करके आप लोग PDF फॉर्मेट में रिजल्ट देख सकते हो उनके ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हो तो आप कौन कौन से बुक्स का आप लोग पढ़ सकते हो, आप किसी भी साल का तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, 2021, 22, 23, ये बुक्स हमेशा के लिए बेस्ट है। जैसे कि प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो जेईई मेंस एडवांस का जितना भी आया हुआ है। और बुक्स फिजिक्स का आप लोग बुक्स करना चाहो, फिजिक्स का तैयारी करना चाहो तो 11th 12th का जो NCERT होता है वो बेस्ट होता है प्रिपरेशन करने के लिए। और अगर आप ये भी कर सकते हो, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव आता है प्रदीप पब्लिकेशन का, वो भी ले सकते हो ये। और फिर या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स SC वर्मा का आता है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो आप लोग इसमें से किसी 2 का पढ़ना, तो मेरा है BCECE अरिहंत का आता है जो, और 10th 12th का NCERT, वो इनफ है, ओके। उसके बाद ये दोनों ले लेना और बाकी को इग्नोर करो। अगर आप केमिस्ट्री का पढ़ना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार जरूर करना चाहिए, आप लोगों को समझ में आता है कि एग्जाम किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, तो उसी लेवल से आपको पढ़ना है। तो इसमें भी 11th 12th का बुक पढ़ना है केमिस्ट्री का NCERT वाला। उसके बाद अरिहंत का BCECE का आपको पढ़ना होगा, तो ये दोनों इनफ होता है। बाकी बहुत सारे प्रदीप पब्लिकेशन का आता है, MTG पब्लिकेशन का आता है, तो बुक्स का देख लो यहाँ पर स्क्रीन पे। उसके बाद मैथमेटिक्स का बात किया जाए तो मैं वही 11th 12th का NCERT एंड अरिहंत का वो बुक पढ़ लेना है। बायोलॉजी का भी सेम 11th 12th का NCERT। उसके बाद ट्रूमैन का भी आता है 11th 12th का NCERT, तो कोई एक पढ़ लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, वो इनफ होगा, ठीक है। और BCEC का अरिहंत का भी ले सकते हो बायोलॉजी का प्रिपरेशन करने के लिए। और फिर BCEC प्रिपरेशन टिप बोल दूं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रिपरेशन टिप लास्ट में जाते जाते मैं बता दूं। अगर BCEC का एग्जाम आप देना चाहते हो ना, तो सबसे पहले सिलेबस आप जान लो, सिलेबस देखो कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आते हैं। मैथ में तो लगभग सभी टॉपिक से आ ही जाते हैं, तो आप लोग सबसे पहले सिलेबस जानने का प्रयास करो एग्जाम को तैयारी करने से पहले। बिना सिलेबस की तैयारी मतलब वही वाला बात हो जाएगा, रास्ता मंजिल पता नहीं है और चलते जा रहे हैं हम लोग। तो सिलेबस जानना जरूरी है। उसके बाद टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करो अच्छे से और डीपली पढ़ो टॉपिक्स को, ये टॉपिक का क्या मतलब होता है, और उसके रिवीजन करो बार बार। और उसके बाद क्रिएट अ टाइम टेबल, रूटीन मतलब डिसिप्लिन तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट आपको देना है, आपको एग्जाम का मॉक टेस्ट देना, आपको एग्जाम देना है कंप्यूटर पे, तो आपको मॉक टेस्ट देते रहना है कंप्यूटर पे ही। और तो आप लोग ऑनलाइन परचेस कर सकते हो या फिर ऑफलाइन कोचिंग्स में मॉक टेस्ट चलते रहते हैं, वो भी दे सकते हो। सो आप लोग जैसे सुविधा हो तो मॉक टेस्ट देना है एंड ये सब। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, कुछ नए ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। Inside my own world of make-believe, kids